पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। तो आज हम बात करेंगे महोपनिषद के तृतीय अध्याय के ऊपर, वैराग्य निरूपण जिसका नाम है, और यह होगा 7वां भाग। पहले 6 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं पिछले एपिसोड में, और यह है एपिसोड नंबर 41। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सोमाया बस भयउ गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई जदपि मृषा छूटत कठी नाई छोरन ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करहि तब माया तब ते जीव भयउ संसारी छूटन ग्रंथि न होई सुखारी श्रुति पुराण बहु कहु पाई छूटन अधिक अधिक रुझाई। अमृत के पान करने से तथा लक्ष्मी के आलिंगन से वैसा सुख प्राप्त नहीं होता जैसा अपने मन की शांति से जीव पाता है। संतोष रूप अमृत का पान करके जो शांत एवं तृप्त हो जाते हैं, वे ही आत्मा में रमण करने वाले महात्मा परम पद को प्राप्त होते हैं। जो अप्राप्त वस्तु की कामना नहीं करता और प्राप्त वस्तु को ही प्राण से रक्षार्थ भोग करता है, वह समान भाव से आचरण करने वाला पुरुष संतुष्ट कहलाता है। वह आत्मा में प्रीति को प्राप्त होता है। फिर से, जो अप्राप्त वस्तु की कामना नहीं करता और प्राप्त वस्तु का ही प्राण रक्षार्थ भोग करता है, वह समान भाव से आचरण करने वाला पुरुष संतुष्ट कहलाता है। वह आत्मा में प्रीति को प्राप्त होता है। जैसे साध्वी स्त्री अपने ही घर में प्राप्त सुख में प्रसन्न रहती है, उसी प्रकार यथा प्राप्त में ही जब बुद्धि रमने लगती है, तब वह स्वरूपानंद प्रदान करने वाली जीवन मुक्तावस्था कहलाती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। गीता 18:54। जो शोक तथा इच्छा से रहित है तथा सब जीवों में समान भाव रखता है, वह ब्रह्म भाव को अर्थात पराभक्ति को प्राप्त होता है। समयानुसार, शास्त्रानुसार, देशानुसार सुख पूर्वक जहाँ तक हो सके
सत्संग में विचरण करते हुए इस मोक्ष मार्ग के क्रम का तब तक बुद्धिमान पुरुष विचार करे जब तक उसे आत्मा में विश्रांति प्राप्त न हो जाए। गृहस्थ हो या सन्यासी, जो तुरीयावस्था की विश्रांति से युक्त है तथा संसार सागर से निवृत्त हो चुका है, वह जागतिक जीवन में रहे या न रहे, उसे शुभाशुभ कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं। श्रुति स्मृति के भ्रमजाल से उसे कोई मतलब नहीं। वह तो सदा आत्मा में स्थित रहता है। जो कुछ यह समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत दिखाई देता है, वह प्रलय काल अर्थात वेदांत ज्ञान प्राप्त होने पर उसी प्रकार नाश को प्राप्त हो जाता है। फिर से, जो कुछ यह समस्त स्थावर जंगरात्मक जगत दिखाई देता है, वह प्रलय काल अर्थात वेदांत ज्ञान प्राप्त होने पर उसी प्रकार नाश को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ स्वामी निरंजन जी कहते हैं कि पल में प्रलय होएगा, वह एक बात है, मतलब आत्मज्ञान अभी प्राप्त करो, मौत के लिए इंतजार मत करो। और इधर का वह प्रलय काल अर्थात वेदांत ज्ञान प्राप्त होना, उसके बाद उसके प्राप्त होते ही ये जो जगत दिखलाई देता है वह नाश को प्राप्त हो जाता है। इसके ऊपर फिर से आगे कहते हैं वो थोड़ी देर में। तो प्रवचन को जारी रखते हुए, जैसे सुषुप्ति अवस्था में यह व्यावहारिक दृश्य जगत एवं स्वप्न विलीन हो जाता है, जैसे स्वर्ण में व्यवहार प्रयोजन हेतु कंकण हार कर्णफूल अंगूठी कल्पित है, उसी प्रकार जगत शब्द का अर्थ भी परब्रह्म है। दृष्टा का दृश्य से अंतर्भूत होकर रहना ही बंध है तथा दृश्य के अभाव से ही जीव दृष्टा भाव से मुक्त हो जाता है। इस दृश्य जगत को लय चिंतन द्वारा ब्रह्म रूप देखने से ही मुक्त हो सकता है। दृश्य रूप से बंधन को ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर थोड़ा विश्राम करके सोचते हैं कि स्वामी निरंजन जी ने क्या कहा। दृष्टा का दृश्य से अंतर्भूत होकर रहना ही बंध है तथा दृश्य के अभाव से ही जीव दृष्टा भाव से मुक्त हो जाता है। इस दृश्य जगत को लय चिंतन द्वारा ब्रह्म रूप देखने से ही मुक्त हो सकता है। दृश्य रूप से बंधन को ही प्राप्त होगा, अर्थात दृश्य को हटा दो तो दृष्टा कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। ना दृश्य रहेगा ना दृष्टा, सिर्फ दर्शन रहेगा। इस पर जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी ने भी कहा है कि देयर इज नाइदर द ऑब्जर्वर दृष्टा नॉर द ऑब्जर्व्ड दृश्य, देयर इज ओनली ऑब्जर्वेशन दर्शन। तो यहाँ ऊपर चले जाते हैं निरंजन जी और जिद्दू कृष्ण मूर्ति इस बात के ऊपर, जो बात कहता है कि दृष्टा साक्षी होकर सब कुछ देखो। साक्ष्य नहीं रहेगा तो साक्षी भी नहीं रहेगा, दृश्य नहीं रहेगा तो दृष्टा भी नहीं रहेगा, तो अहंकार नहीं रहेगा कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। अब प्रवचन को आगे बढ़ाते हुए निरंजन जी कहते हैं, जगत और मैं तू इत्यादि रूप जो सृष्टि है वह दृश्य कहलाती है। जब तक मन की कल्पना चलती रहेगी मोक्ष दुर्लभ है, अर्थात अभेद बुद्धि के बिना दृश्य समाप्त नहीं होगा। वह जब तक दृश्य के अंतर्भूत दृष्टा रहेगा बंधन को ही प्राप्त होगा।
दृश्य के वश में होने से दृष्टा बद्ध होता है और दृश्य के अभाव में वह मुक्ति प्राप्त करता है। राग द्वेषादि दोष क्षीण हो जाते हैं। उस समय अभ्यास बल व अभेद चिंतन से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे समाधि कहते हैं। दृश्य की सत्ता का अभाव जब बोध में आ जाता है तब वही निश्चय पूर्वक ज्ञान का स्वरूप है, वही चिदात्मक ज्ञेय तत्व है, वही केवली भाव है अर्थात आत्मा कैवल्य है। उसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ मिथ्या है। राग द्वेषादि चित्त ही संसार है। वही चित्त जब दोषों से मुक्त हो जाता है तब इस संसार का अंत होकर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मन से शरीर की भावना करने से ही आत्मा शरीरी बनता है। जब वह देह वासना से मुक्त होता है तब देह के धर्मों में लिपायमान न होकर उसका मिथ्या कर्तृत्व अभिमान नहीं करता। यह संसार केवल मनोविलास मात्र है। यह मन कल्प को क्षण बना लेता है और क्षण को कल्प बना देता है। यह मन कल्प को क्षण बना देता है और क्षण को कल्प बना देता है। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, जो मन चंचलताहीन हो जाता है वह अमृत रूप कहलाता है। उस आनंदमय द्वंद्वातीत निर्गुण सत्स्वरूप ब्रह्म को अपना स्वरूप समझ लेने पर ही मनुष्य कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। अर्थात सोहम ज्ञान रूप भजन ही मोक्षदाता है एवं द्वितीय द्वयी भयम भवति। उस श्रुति अनुसार द्वैत भाव ही मृत्यु रूपी भय का कारण है। अतः मुमुक्षु प्रकृष्ट कैवल्य ज्ञान द्वारा ही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर, महान से भी महान, तेजोमय शाश्वत शिव स्वरूप कल्याणकारी सर्वज्ञ पुराण पुरुष सनातन सर्वेश्वर एवं सब देवताओं के द्वारा उपास्य वह ब्रह्म मैं हूँ, सोहम, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय महात्माओं के लिए मोक्ष का साक्षात हेतु बनता है। बंध और मोक्ष के दो ही कारण बनते हैं। ममता से जीव बंधन में पड़ता है और ममता रहित होने से मुक्ति हो जाता है। जागृत अवस्था से लेकर मोक्ष की प्राप्ति तक समस्त संसार जीव के द्वारा कल्पित मिथ्या ही है। ओम शांति शांति शांति।